जी नमस्ते। हमें आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये मैंने बताया ना आपको, जैसे क्ले बचेगा, अभी पानी उड़ गया, ये क्ले बच गया ना, ये पपड़ी अब ये पत्तों पे दिखेगा ना, लेयर बनी हुई दिखेगा। ये चाहिए ना हमें, केवल पानी नहीं चाहिए, मिश्रण को हिलाकर डालना है। ये कब का है प्लांटेशन? ये 23 तारीख को 1 मई इधर मार्च है। 4 लाइन भैया वो कटिंग की है मैंने आपके साथ। अच्छा बताई थी आपको, उसको कटिंग थोड़ी पथरीली है, पूरी की पूरी है। नहीं भैया आगे आगे मिट्टी आ रही नहीं है, है, उसके बाद ये यहाँ से ऐसा खड़खड़ वाला दिख रहा है। ये इसका था बोचर बनाया हुआ है गाय माता के लिए। बहुत बढ़िया टॉपिंग किया हुआ है कुछ लाइनों को। हाँ इसमें अभी मल्चिंग भी डालना है। कचरा मल्चिंग करो। हाँ कचरा मल्चिंग रखा हुआ है। हाँ ये टॉपिंग की हुई है 4 लाइन जो है 4 लाइन। इसमें से एक पौधा हटा दिया था चारों में से और टॉपिंग कर दिया था उसको। कैसे पौधा हटाए मतलब? दो नीचे से? 2 में से एक पौधा नीचे से काट दिया था। अच्छा अब ये दूसरी टॉपिंग आने वाली है इस पर। इसका प्लांटेशन डेट क्या है? 23 मई। मोबाइल में नोट करा हुआ इसका। हाँ। और ये ग्राफ क्या रखा है आपने? ये 4.5 का है। 4.5 4.5 बाई 3 का। अच्छा ये ब्रांचेज है ना अलग अलग। ये यहाँ से कट किया है। ये यहाँ पर दिखाओगे, इसको एक्चुअली बोलते हैं सरल भाषा में 3D टॉपिंग। ये विशाल थोड़ा पीछे है इसको। ये 9 इंच से 1 फीट पे एक टॉपिंग है जी, ठीक है। उस टॉपिंग के बाद अगर ब्रांचेस गिनेंगे मोटी वाली 1 2 3 4 और ये 5वीं ब्रांच है, बाकी ये छोटे आ गए। हाँ, 6 और 7। अब ये जो ब्रांचेस हैं ये खुद अपने आप में पौधा हो गया ये, क्योंकि उसका साइज अलग हो गया, मोटा हो गया। ये अच्छा है, आपका प्रैक्टिकल निकलेगा। अब इसमें अलग दिखेगा, ये टॉपिंग नहीं है ना। हाँ नहीं ये टॉपिंग नहीं है। इसमें अलग दिखेगा, इसमें सीधा सूट जा रहा है और इसमें नीचे से टॉपिंग है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये टॉपिंग किया हुआ ना यहाँ से। हाँ इसमें भी है। ये नीचे से ही मोटा एक पौधा ही टाइप ही निकल के आया। इसमें टॉपिंग यहाँ पर है। इसमें टॉपिंग भी हो जाएगी। ये यहाँ से टॉपिंग किया हुआ है 1 फीट से। 6 ब्रांच तक तो है मेन वाली जो स्प्रे भी मोटी हो है ना, जाएगा, मल्चिंग भी हो जाएगा। हमने काउंट करके देख लिए। अपने हिसाब से तो थोड़ा लेट चल रहे हो आप इसमें। ड्रिप है अपने पास, फ्लड है? ड्रिप फ्लड है। फ्लड में कैसा करना है, एक नाला पहले दिन से पानी देना है जी। शुरुआत में लगाओगे, गर्मी में तो दोनों में पानी देना है। फिर एक में खरपतवार आने दो, कोई कल्टीवेशन नहीं, निदाई गुड़ाई कुछ नहीं। और एक में जो भी कोल्पा चलाना हो, जो भी करना हो, यहाँ पर आप नाली बना करके पानी दोगे ना, तो आपको पानी का रास्ता चाहिए। हाँ पानी में है ना। दूसरे में पानी ही नहीं देना है, एक छोड़ के छक पाटली, जिसको छक पाटली सीधा पानी आधा हो गया जी। अब शुरुआत में तो दोगे आप, अच्छा, क्योंकि गर्मी रहेगी, उसकी वो हीट निकालना पड़ेगी। बिल्कुल। जब वहाँ पर खरपतवार आना चालू हो जाए, पौधा कवरेज में आ जाए, उसके बाद उसको काट करके पौधे के आसपास मल्चिंग करना है उस पट्टे में। अच्छा, इस पट्टे का इधर, इस पट्टे का इधर। और ये जो नाली है इसको आप कल्टीवेशन करके नाली बनाते रहो, मिट्टी चढ़ाते रहो। मिट्टी चढ़ जाएगी। पानी जब भी देना हो इसी से देना है। अच्छा, सिर पे इसी में देना है। 1 2 छोड़ दो, 3 4 छोड़ दो, 5 6 छोड़ दो, 7 और इवन पूरा छक पटली। अच्छा, अभी क्या किया है आपने, अगर इसको हम देखें पौध को यहाँ पर भी, ठीक है, कितने नज़दीक से गया है ये। अभी इसकी हाइट अगर मैं नापूंगा ना, 1 2 3 फीट, 3 फीट ठीक है। 3 तक चलिए। और आपने टॉपिंग किया है तो ब्रांचेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ये 3 फीट की तो हाइट है इसकी, लेकिन 3 फीट तक रूट है क्या, क्योंकि हमने काट दी सारी। काट दिए ना। अच्छा, इसकी जितनी हाइट उतनी रूट उतनी चलेगी। रूट जाएगी काटन की। अच्छा, मेरे पास, मेरे खेत में मैंने रूट्स नापी है इसकी कॉटन की। जब मैं कॉटन लगाता था 2006 के आगे पीछे, उस समय मैंने रूट नापी इसकी, BG2 लगाता था मैं, तो लगभग 7.5 से 8 फीट की अच्छा, एक कॉटन की, ऐसे सीधे। आप इसकी खुद की नापोगे ना, इसकी खुद की रूट नापोगे, तो इधर तो हमने कल्टीवेशन कर दिया, मिट्टी लगा दी, गई जी। अब जब कॉटन निकालोगे, निकालते समय आपको ऐसे चिमटे से मत उखाड़ो, कुछ अलग अलग टापे पे
ऐसे मिट्टी निकाल निकाल के निकालो कि इसकी रूट ऐसे सीधे कितनी गई है, इस पौधे के भी पार मिलेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी जितनी हाइट होगी उतनी रूट चलेगी। हाँ। या उससे भी ज्यादा हो जाएगी? उतनी तो जाएगी उतनी तो जाना ही जाना तो है। अब इसको अगर कॉटन का साइंस देखें और समझें, एक कॉटन में 1200 से ज़्यादा बोल आते हैं जो इसका डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन 1200 बोल में हमको कितने चाहिए? 70, 80, 100? बस 100 तक किसान उतने भी नहीं टिका पा रहे ना हम। जब उसकी क्षमता 1200 देने की है, हम खाद दे रहे हैं, स्प्रे शेड्यूल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हम 70-80 बोल नहीं टिका पा रहे हैं। ये छोटे छोटे से कारण हैं। इसकी ब्रांचेस को, इसके टिकने को जितना न्यूट्रिशन नीचे से गेन करना है उतनी पाइपलाइन चाहिए ना, 1-1 mm न्यूट्रिशन लेने की। ये जमीन का अगर न्यूट्रिशन हम पौधे तक पहुंचाएं तो उसका क्या रास्ता है, क्या तरीका है? रूट ने वहां जाना चाहिए। अब हमने सीमेंट लिए पूरी, इधर भी, और बाकी जो जगह बच रही वहाँ हम चल फिर कर रहे हैं। एक तो उसको कुरेद दिया, अब हर बार स्प्रे करेंगे तो हर नाली में चलेंगे, फिर उसके बाद वो जगह नहीं उसमें। चुनाई करेंगे तो हर नाली में चलेंगे, सब काम करेंगे हर नाली में चलेंगे। तो जहाँ अगर कभी आश्चर्य से उसकी रूट ढीली जगह में चली भी गई तो हमने उसको प्रेस करके टाइट कर दिया, दबा दिया, उसको पुश कर दिया। अब वो आगे बढ़ेगा नहीं, या बढ़ गया तो खाएगा नहीं, वहीं के वहीं निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। तो इसलिए ये जो एक पट्टा में बोल रहा हूँ कचरा मल्चिंग का रखो, अच्छा, तो वहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी रहेगी। इसमें मल्चिंग भी 6 पाटली डालना है हमें? बस 6 पाटली, एक पाटले में डाल दो, एक में अपनी लागी बनी पूरे रहेगी। खेत में 70-30 कॉन्सेप्ट। अच्छा, 70% पौधे के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ तक जगह पौधे के लिए, और इतनी जगह हमारे लिए और पानी के लिए। 70-30 फार्मिंग। बहुत सुंदर। आपने जैसे मुझे बताया कि आपने काफ़ी समय से पालेकर जी को सुना है, बेलजी भाई को सुना है, मुझे सुना है, सब कुछ किया है, ठीक है। लेकिन सिस्टम सबका क्या है? फील्ड बैक्टीरियल कॉलोनी की होना चाहिए। हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ बैक्टीरिया जीवंत हो। बैक्टीरिया जीवंत क्यों हो? क्योंकि हमें मिट्टी को जीवंत रखना है। कॉन्सेप्ट 2 है, एक स्वस्थ भूमि और एक जीवंत भूमि। तो हमें जीवंत भूमि चाहिए। स्वस्थ भूमि का पहचान क्या है? 25% पानी, 25% हवा, 50 हो गया, 25 पानी 25 हवा, 45% मिट्टी और 5% कार्बन। ये जो चक्र बनता है ये स्वस्थ भूमि की पहचान है। अब इसको जीवंत करना है, मतलब इसमें बैक्टीरिया चाहिए, निर्जीव नहीं। कोकोपीट ले आओ, वो यही पोरस है, उसमें भी आप पौधे उगा सकते हो, खेती कर सकते हो, लेकिन उसमें वाटर सॉल्युबल डालना पड़ेगा तो चलेगा। हाँ, वाटर सॉल्युबल बार-बार डालना। अगर ये खुद सेल्फ चले तो इसके लिए हमें बैक्टीरिया डालना पड़ेगा। तो जीवंत मिट्टी चाहिए, 5% कार्बन वाली ऐसी मिट्टी जहां हम पानी दें तो पोरस हो, वो स्वस्थ, और बैक्टीरिया कर दिया तो जीवंत। अब अगर इस नाली में आपने कचरा मल्चिंग किया, छेड़छाड़ नहीं करी, कॉटन की फसल लगभग 5 महीने की, हाँ 5-6 महीने प्लांटेशन से, ठीक है। 6-7 इसमें 3 महीने आपका मल्चिंग रहा, कल्टीवेशन नहीं हुआ, उसको छेड़छाड़ नहीं करी तो क्रैक भी आया, होल पोल भी गिरे, सब हुआ। एक ऐसी अवस्था जहां धूप नहीं जा रही है, उस कचरे को उठाकर देखोगे तो कुछ दिखेगा, कीट पतंग बैक्टीरिया कुछ दिखेगा ना। तो यहाँ जीवंतता चालू हो गई। अब सवाल आएगा पौधे का भोजन। एक जगह से दूसरी जगह चलने वाला प्राणी कुछ खाता है और निकालता है, जो निकालता है वो स्थिर प्राणी का भोजन है, ये फिक्स साइंस है। और जो स्थिर प्राणी है, आम, जाम, नींबू, सीताफल, गेहूं, सोयाबीन, एक जगह रहने वाला प्राणी, स्थिर प्राणी, उसने रूट से कुछ न कुछ खाया, सब कुछ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी पानी पीते हैं, वो भी पानी पीता है, हम भोजन देने की बात कर रहे हैं, हम भी भोजन खाते हैं, वो भी भोजन खाता है। केवल हम चल फिर सकते हैं और वो स्थिर है, स्थिर रहता है, सही है। बातचीत वो भी कर रहा है। तो स्थिर प्राणी का जो वेस्टेज निकलता है, गेहूं आपने बोया, गेहूं के दाने क्या है, आपने गेहूं बोया, काटने मत जाओ,
इनको नहीं बाली फूटेगी, दाना गिर जाएगा, वो तो नहीं जमीन में। वही होगा ना। इसलिए तो जब दाना गिर जाएगा तो वो दाना उस गेहूं के कुछ काम का है। मीटिंग में हो इसलिए फोन नहीं है नहीं ना। कर पा रहा था। गाय का गोबर गाय के कुछ काम का है, नहीं है, गाय का गोबर पौधे के काम का है। वो देखे कम भाई। और हमारा सोन खाद देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन हमें ऐसी घिन आती इसलिए हम देते नहीं है। सही। जितने भी चलने फिरने वाले प्राणी हैं, केचुए की विष्ठा, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। सबसे अच्छा खाद पौधे के लिए। इसी तरह से जितने इस कचरे मल्चिंग के नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े जो रहेंगे तो एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे, ऑटोमेटिक कॉलोनी डेवलप करेंगे और कुछ खाएंगे और कुछ निकालेंगे। तो जो निकालेंगे वो हमारे कॉटन का भोजन है। ये साइंस है जंगल का। हमको गेहूं चाहिए तो गेहूं की बाली आ गई, उसको काट के हम लाते हैं, वो गेहूं का वेस्टेज है, वो हम खाते हैं। आम, चीकू, सीताफल, ये क्या है? सीताफल उस पेड़ का वेस्टेज है। ये दोनों एक दूसरे से लिंकिंग है। हमारे फेफड़े यहाँ टंगे हुए हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, सही है। और इसके फेफड़े हमारे अंदर है। छोटी सा कॉन्सेप्ट ये अगर समझ लिया ना, हमारे खेत में जाने का और काम करने का और देखने की दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि से असृष्टि बदल जाती है। सब बदल जाएगा। तो एक नाली, हम जब कॉमर्शियल फसलें कर रहे हैं तो हमें हर पौधे के पास जाना पड़ेगा। तो एक नाली ऐसी जहां हम चल फिर कर सके, इस पौधे को भी ध्यान दे, इसको भी ध्यान दे, दवाई डालना हो डाल दे, भोजन देना हो दे दें। एक नाली इसकी रूट डेवलपमेंट के लिए, बैक्टीरियल कॉलोनी के लिए, उसमें केवल कचरा मल्चिंग करके रखो। इसलिए छोटी छोटी शुरुआत करा रहा हूँ। पहले आप केवल मिट्टी का स्प्रे करना चालू करो, एक थोड़ा टेस्ट तो चखो पैसे बचाने का। 2000 रुपये, 1000 रुपये की कोठी आ रही, उसकी वजह 100 रुपये की कोठी का स्प्रे करो, रिजल्ट देखो, अच्छा लगे तो आगे बढ़ो। फिर एक टेस्ट चको कि 4 लाइनों में आपने टॉपिंग किया, इसका रिजल्ट देखना। फिर टेस्ट करो कि 4 लाइनों में आपने एक को छोड़ करके कचरा मल्चिंग किया। करो अगले साल, ये 5 एकड़ का खेत है तो आधे एकड़ में वैसा करो। इतने साल से तो हम प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं ना। आज भी किसान क्या करता है, कपास आएगा तो क्या करेगा, भाई कौन सी वैरायटी लगाऊं, ग्राफ क्या लगाऊं। हमारे बाप दादा भी यहाँ कपास लगाते थे, आज भी हम पूछ रहे हैं कि कपास का ग्राफ क्या लगाऊं और वैरायटी कौन सी लगाऊं। दवाई की टाइप में हम भी इतना ही निकालते हैं। हो वही रहा है। अब ये पास में जैसे 1-1 फीट पे लगा है, इनका रिटर्न देखोगे और आपका 4x3 का देखोगे, सेम ही जाएगा। 8 से 12 कुंटल आएगा। तो जब 8 से 12 कुंटल आना है, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, 3 से 5 बहुत हमारे यहाँ। भैया मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाह रहा था। एक तो ये जो आपने नाली पाली का किया, ये मैंने किया, लेकिन हुआ इसमें ये कि मेरे और पापा के बीच में झगड़ा हो गया। 1 मिनट बोल की लड़ी दिखा था इधर। ये बलराम भाई का चमत्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये यहाँ से ब्रांच निकली है। अब इसने गिरना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। एक ब्रांच में 9 है। अच्छा, वो 10 ही ब्रांच चाहिए। खेल हो गया पूरा। हाँ, पापा ने मना किया। उसमें हुआ क्या हाँ। कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ परेशानी इसकी है। ये खरपतवार की होता क्या ना कि मैंने अभी 3 महीने तक तो बहुत उसको दम मारा, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ये वाला इतना हो गया। अब उसको जैसे ही काटे वो वापस फूटा, और अगर नहीं काटे और उखाड़ ले उसको और रखें तो वो वापस लग जाती के नहीं चलती। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे गांव की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बस इसी से परेशान। हम खरपतवार को मारने के चक्कर में फसल मर जाए वो चलेगा, पर खरपतवार मरना चाहिए। मरना चाहिए। ऐसा फसल नहीं आया उसका दुख नहीं है। राइट है। अब इस सिचुएशन में आपका फंडा हमें चाहिए, लेकिन हमारे को इसमें भी सोल्यूशन चाहिए। हाँ, इसका और रही सॉल्यूशन बात ये है, मैं बताता हूँ आपको। मल्चिंग जो कचरे की बोल रहे हैं, तो लगभग इतना कचरा यहाँ पे ना कोई गन्ना करता है ना कुछ, बस नॉर्मली कपास, चने और आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। ये आपका प्रश्न था ना कि इसको जितनी बार निकालें उतनी बार आता है, तो यही डालना है, बाहर से लाके नहीं डालना है। किसी के खेत में जाकर खरपतवार लेके नहीं आना है, अपने खेत में होता है। ठीक है। अब जब आपने पौधा लगाया तो छोटा था, तो ये पौधा जितना बड़ा हो रहा है उसके बाहर कल्टीवेशन करो, उसके अंदर मत करना। जैसे यहाँ पर ये पौधे की ब्रांच कहाँ आई है, समझना बात को। ठीक है, हमने कल्टीवेशन कहाँ किया है, यहाँ पहुँच गए।
अपन अंदर तक पहुंच गए। 18 इंच अंदर। हाँ, और तो इससे मैं भी ये पास में 18 इंच चले को गए। रोकने का बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ नहीं बोला कि यहाँ मत करो, कॉन्सेप्ट समझना। लेकिन यहाँ तो करना नहीं है पूरा कॉन्सेप्ट बतलाता हूँ, उसका भी मैं बोल रहा हूँ। पौधा हमने लगाया 2 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती, 8 पत्ती, इसके बीच में हमें कोल्पा चलाना पड़ेगा। ठीक है, कोल्पा चलाना है तो पौधे की हाइट जैसी जा रही है, उस हाइट के बाहर कोल्पा उधर भी चलाओ, इधर भी चलाओ। पानी इधर ही देना है, कब? जब हमें लगे कि अब सफिशिएंट हो गया। शुरुआत में तो दोनों तरफ पानी देना पड़ेगा, तो दोनों तरफ खरपतवार आएंगे, क्योंकि गर्मी रहेगी। हम मई में कॉटन लगाते हैं, जून में भी लगाते हैं, बारिश ही जुलाई में आती है। बारिश ठीक है। आती है और पहले लगा देते हैं हाँ। बटन तो गर्मी पूरी तेज रहती है जब भी लगा देते हैं। बात एकदम छोटी सी है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, मुद्दे को पकड़ना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे पौधे की 12 बजे की छांव पत्ते की नीचे गिरती, उसके बाहर कल्टीवेशन करना, अंदर नहीं करना। तो आपका दायरा कितना बचा? ठीक है, खरपतवार का दायरा कितना बचा? बाकी तो आपने कोल्पा चला दिया। ओके, अब ये जो खरपतवार बचा है इसको बड़ा होने दो थोड़ा सा, 9 इंच का, जहां दराती लग जाए। छोटा से निकालने वाला ऐसे टुच 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 करके नहीं, बड़ा होने दो। अब ये जो खरपतवार 8-9 इंच का हुआ, इसको दराती से काटा, तो खरपतवार जितना बड़ा होता है उतना नीचे भी जाता है ना, रूट उसका। नीचे ऊपर से काटा आपने, तो कहाँ का काटना है? केवल पौधे के आसपास का काट करके वहीं बिछा देना है। अब आपने एक बार काट करके बिछाया तो 50% नीचे का आना रुक जाएगा, 50% मुंह मार के आएगा, निकलेगा, धीरे से बाहर निकलेगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जो 50% रुक गया तो उसकी जड़ जो नीचे गई है वो सड़ने लगेगी। उस जड़ सड़न को कीट पतंग बैक्टीरिया खाने आएंगे, केचुआ खाने आएंगे। तो जब एक बार ये साइकिल डेवलप होती है, उस जगह कोई खरपतवार आता ही नहीं, कोई खरपतवार आता ही नहीं। ये चिनिया चिनारी को आप जन्म जन्मांतर से निकाल के फेंक रहे हो जी, फिर भी यही है। बस वापस छोड़ जाती है, वो तो यही की है पर आपके पापा भी निकाल के फेंक रहे थे, गई क्या? नहीं ज्यादा हो गई। परमानेंट भेजना है तो ऊपर बायोमास आच्छादन करो, बैक्टीरियल कॉलोनी लाओ, तो इसकी जड़ को भी बैक्टीरिया खा जाएंगे और वो उनका भोजन है, फिर नहीं आएगी। फिर आप बोलोगे बलराम भाई अब मुझे दूसरे के खेत से लेके आना है, तो मुझे समझ में आएगा कि अब आप सही बोल रहे हो। कम से कम 2 साल करोगे। सही है। मैंने सबसे पहले केला लगाया 2010 में 6x6 पे पीली मिट्टी में, बहुत सारा गाजर घास। फेसबुक पे जाओगे 2006 की मेरी फोटो देखोगे तो इतना बड़ा केला है और गाजर घास उससे बड़ी है, मतलब मेरे सिर के बराबर गाजर घास है। तो एक नाली रोटावेटर और एक नाली गाजर घास और केला, लेबर को लगाया तो 300 फीट क्रॉस करने में 3 दिन एक लेबर, 300 फीट केवल। अच्छा, तो 3 दिन 900 रुपये उसको काट करके वहीं बिछा दिया, एक दाना खाद नहीं डाला। बड़वानी का सबसे पहला एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ था केला। नहीं भैया, मैंने भी इसको समझा इस साल। मिट्टी खिंचवाई थी खेत की, तो जब तक चारा नहीं हुआ, जब तक कपास पौधे की हाइट नहीं बढ़ी, अच्छी बात है, हो रहा है उस तो जमीन में बैक्टीरिया है, जिंदा है वो, उसमें चारा उगना चालू हुआ कि concept कपास आया की हाइट समझ में? अप्रूव चालू हो गई, मतलब कुछ भी नहीं था। चलो हाँ, उसके बाद ही अच्छा लगा है वो आपके यहाँ अपना एक निकल चलो गया, भी तो चारों चलो में कपास चालू हो गया। पोस्ट कर दे इसको, फिर से चलो। मतलब बिना खेत में चारों ने बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन सही साथ निकली। क्योंकि उन्होंने